आज हम एक ऐसे घर पे मौजूद हैं जो कि घर है 15 साल के आयु में एक नौजवान लड़का राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करता है और लगभग जो है वो मतलब 16 साल 17 साल तक मतलब राजनीतिक पार्टी से जुड़ा ही रहता है और राजनीतिक पार्टी में इतनी अच्छी लोकप्रियता अपनी पा लेती है, इतने अच्छे जगह पे चले जाते हैं कि जो है उनकी एक न एक दिन रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जी हाँ, हम बात करें वही तारकेश्वर पांडे जी को, जिन्हें आप लोग भूल चुके होंगे। बहुत सारे लोगों का तो उनका नाम भी याद नहीं होगा। और अभी इस विधानसभा क्षेत्र में जो भाजपा विधायक बने हुए संजय सिंह जी, तो तारकेश्वर पांडे जी का जो मेहनत है आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पे बीजेपी विधायक के रूप में संजय सिंह जी बने हैं। चाहे सराय पेठिया मालिक संजय सिंह जी हो, चाहे ये संजय सिंह जी हो, सभी लोग उनको जानते हैं। जब उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उनके कुछ दिन के बाद जो है भाजपा के जितने भी बड़े नेता होते हैं, दिग्गज नेता जैसे सुशील कुमार मोदी हो गए, नित्यानंद राय हो गए, अश्वनी कुमार चौबे हो गया, मंगल पांडे हो गया, सभी लोग उनके दरवाजे पे दस्तक देती है और सहयोग देवेश चंद्र ठाकुर भी आते हैं और सहयोग के रूप में जो है कुछ चंदा इकट्ठा किया जाता है और तब जो है चंदा इकट्ठा करके उनके परिवार को दिया जाता है। हालांकि उस पूरे चंदे के पैसे से पूरा जीवन तो नहीं चल जाएगा, इस परिवार का भरण पोषण भी नहीं चल जाएगा। तमाम जो वो नेता हैं, नेताजी आके बड़े बड़े वादे किए, आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कहीं भी नौकरी मिल जाता, पढ़ी लिखी है, उनकी जो पत्नी है वो ग्रेजुएशन कर चुकी है और पढ़ी लिखी है, कहीं भी न कहीं प्रखंड में हो, पंचायत में हो, कहीं भी हो, कोई एक जॉब मिल जाता तो उनका परिवार जो है अच्छे ढंग से चलता, उनका परिवार का भरण पोषण हो सकता था। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से जर्जर स्थिति है जो उनके घर का। अभी आप हालत जो है इतनी दयनीय स्थिति से लोग गुजर रहे हैं कि अभी भी जो है इनके घर पे चूल्हा पे खाना बन रहा है। जरा हम उस चीज को भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है इनके घर का अभी दयनीय हालत है। और उनका 2 बच्चा था, एक बच्चा तो खैर उनके बड़े भाई के साथ बाहर में पढ़ाई करता है, लेकिन एक बच्चा है जो कि यहाँ पे है। क्या नाम है आपका? बालाजी। कहाँ पढ़ाई करते हैं? ये सरकारी स्कूल में, मिडिल स्कूल में। यस। तो अभी जो हाजीपुर में एक बैठक हुई थी उसमें बहुत सारे लोग आए थे और ये बोले थे कि उनका जो बच्चा है उसको हम सारा मतलब पढ़ाने का पूरा जिम्मा लेंगे, ऐसा कहा गया था और हम लोग भी वहाँ पे मौजूद जी। तो उसके बाद से बच्चे को कितना दिन तक पढ़ाया गया? बच्चा को 5 साल तक पढ़ाया गया जी। और उसके बाद जो है से गाड़ी के किराया ना, हाँ। गाड़ी के किराया लगता था, फीस नहीं लगता था। अगला साल से दिसंबर से कहा कि किराया दो और पैसा दो गाड़ी के दोनों को। तो इसे समर्थ नहीं हुआ, इसलिए इसका बच्चा हांसी मिडिल स्कूल में पढ़ रहा है, मध्य विद्यालय हांसी मलाही में पढ़ रहा है। यही बात है। और सरकारी जो सहायता के नाम पे जो है विधवा पेंशन जो 500 रुपया मिलता है, उसी से उनको जो है पूरा जीवन उसमें तो गुजरेगा नहीं। 5 साल तक नहीं मिला। 5 साल तक नहीं मिला। आइए है ना, आइए थोड़ा सा उस चीज को बता देते हैं। 5 साल तक तो मुखिया जी की कृपा हुआ, 5 साल तक मरने के बाद भी उसको पेंशन नहीं मिला। तो मुखिया जी उप प्रमुख थे, उनके सहायता से इसको पेंशन भी मिला। उमेश राय जी के द्वारा उप प्रमुख थे, वो मदद किए, तब इसका जो है 5 साल है। माने 2 साल पहले, माने मुखिया बनने के 1 साल पहले से इसका पेंशन चालू हुआ, ना तो पेंशनों बंद था। हाँ, पेंशनों बंद था। हर साल होता है फॉर्म हर साल फॉर्म डालते थे और सोचते थे कि अब आएगा, साल भर बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा। मैंने 6 महीने इतना दिन 4 साल तक इंतजार करने के बाद फिर से ये मुखिया जी उमेश से आया है, उनके द्वारा मेरा पेंशन बना है। तब ये भी पेंशन मुझे 400 का मिलने लगा है, नहीं तो ये भी नहीं मिलता था। जाता था ब्लॉक में लोग बिक देते थे। यही तो है जो कि इतना तपस्वी थे, इतना मतलब पार्टी के लिए सींचे हैं, एक एक मतलब कार्यकर्ता को खड़ा करने में, एक एक वोटर को खड़ा करने में इतनी मेहनत करते थे और इतनी जल्दी इतनी लोकप्रियता उनकी थी कि कहीं भी जाए, किसी को भी कि दुश्मन से भी दुश्मन हो, उसे वो खूब मतलब हंसते हुए बात करते थे। मतलब दुश्मन तो उनका था ही नहीं कोई। वो ऐसे स्वभाव के व्यक्ति थे कि उनका कोई दुश्मन ही नहीं था, चाहे दूसरे पार्टी के लोग हो तो भी, चाहे अपने पार्टी के लोग हो तो भी, चाहे एक आम जनता हो तो भी। मतलब उनका व्यवहार एक ऐसा था, व्यक्तित्व ऐसा था कि वो किसी भी प्रकार के आदमी को जो है अपने तरफ आकर्षित कर लेते थे। उनमें वो दैविक शक्ति थी कि वो किसी को भी अपने
बस में कर लेते थे, अपने बातों से, अपने स्वभाव से और अपने कार्यशैली से। यहाँ तक कि मंगल पांडे जी भी आए थे यहाँ पे, उनके घर पे, उनकी देहांत होने के बाद, और बड़े बड़े वादे किए गए कि इतना पैसा दिया जाएगा, पार्टी फंड से दिया जाएगा, ऐसे किया जाएगा, आपको नौकरी दे दिया जाएगा। लेकिन वो सब के नाम पे जो है समझिए कि एक बहुत बड़ा शोषण हुआ अभी तक इस परिवार के साथ। क्या और कोई राशि मिलता है आपको? जी कोई राशि नहीं मिलता है। मैं किसी तरह एकल से जुड़ी हूँ और अपने बाल बच्चे को चलाती हूँ, अपना चलाती हूँ, और कोई कुछ आशा ही नहीं है मुझे। मतलब उस टाइम जो चंदा इकट्ठा हुआ था, वो लोग का कुछ पैसा उसा थोड़ा बहुत मतलब दिया होगा वो लोग? जी जी, जो तो है सो रखा हुआ है, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं कर जोड़ के बोली मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ रोजी रोटी चाहिए कि मैं बाल बच्चे के साथ रह सकूं। बताइए मैं किस तरह जी रही हूँ, इतना किए उन्होंने, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कुछ नहीं। आज तक कोई पूछने नहीं आता है। यहाँ का विधायक जी जीतने के बाद आए कभी? नहीं, कभी नहीं आए। अभी वो उनसे तो सामना सामनी बात भी होती है, लेकिन पहचानते भी नहीं है कि मैं क्या, मैं किस पार्टी से जो हूँ नहीं हूँ, ये तो पूछते भी नहीं है। पूछने भी कभी नहीं है? जी कभी नहीं। और भाजपा के कोई नेता आया उसके बाद, अभी हाल खबर लेने आता है कोई कि नहीं? जी कोई नहीं आता है। ऐसे संजय जी है तो वो उनसे तो बातचीत होती है, कुणाल जी है उनसे बातचीत होती है, ये शर्मा के है संजय गिरी जी है उनसे बातचीत होती है, और क्या करेंगे, कोई अपने घर से क्या करेंगे। ऊपर के अधिकारी लोग कुछ किए ही नहीं तो ये लोग क्या करेंगे। ये लोग कुछ भी इन लोग से होने वाला नहीं है। जहाँ तक है बातचीत समाचार पूछते हैं, हो गया। और 2013 में जो है सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी। अब उसे समझ लीजिए कि अभी जो है ये 2024 है, लगभग 11 साल हो चुका है। हम सोचे कि 11 साल में बहुत कुछ बदल गया होगा, आप लोग भी जानते हैं। और बीजेपी की यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र से इस विधायक जी भी बन गए हैं। थोड़ा माली हालत इनकी ठीक है कि नहीं है, थोड़ा इनकी स्टोरी दिखानी थी। हम इसलिए दोबारा से आए कि एक बार जानते हैं कि 11 साल बाद, 12 साल बाद फिर उनके घर के क्या स्थिति है। स्थिति आप लोग के सामने है, जो देख सकते हैं कि घर का जो स्थिति है किस प्रकार से धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। मतलब जिस घर का एक चिराग ही चला जाए, कमाने वाला ही चला जाए, उस घर का माली हालत क्या हो सकता है, आप उस चीज को भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ पे इनके दोनों भाई है, दोनों भाई के साथ ही इनकी जो एक बड़े हैं एक छोटे हैं, ये दोनों भाई से जितना होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि पूरे परिवार को दरकिनार किए हुए, ऐसा भी नहीं है। जितना होता है ये लोग साथ में रहते हैं, चूंकि परिवार तो इन्हीं का है, करना तो इन्हीं को है सब। लेकिन फिर भी एक पार्टी को, एक सरकार को क्या करना चाहिए था अपने कार्यकर्ता के लिए, ये आप लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से अभी ये जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। कहीं से भी इनको कोई सहायता नहीं है। हालांकि जो सहायता राशि मिला उससे पूरा जीवन नहीं चलेगा। इनका यही कहना है कि हमको सहायता भी नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। अभी जितना क्वालिफिकेशन है, पढ़ी लिखी है, कहीं ना कहीं एक आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका के रूप में अगर इनको कहीं नौकरी हो जाता, 8-10 हजार का महीने का, कहीं भी कोई भी संस्था से हो, 8-10 हजार रुपए की अगर नौकरी लग जाती तो अपने परिवार को भरण पोषण अवश्य कर सकते थे। बाकी एक जो भाई है इनका, ये बच्चे का एक जो 2 भाई है लड़का, तो एक भाई जो है इनके बड़े पापा के साथ रह के पढ़ाई कर रहे हैं वहीं पे, और एक जो है यहाँ पे हांसी हाई मिडिल स्कूल में ये पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी उनके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। जय हिंद।